नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। 10th क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर जिसका क्या नाम है, अनुपात एवं समानुपात, चैप्टर 5 के रूप में है आपके बुक में ये। तो इससे के पहले वीडियो आप सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन सब वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए रहना। आज का क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो डले तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब चलते हैं, हम लोग इस चैप्टर के पहले बेसिक से डिस्कस करेंगे और ये अनुपात होता क्या है इस चीज़ को समझेंगे पहले, और उसके बाद हम लोग प्रश्नों पे चलेंगे। तो अनुपात कहते किसको हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2:5, तो इस 2:5 का अर्थ क्या होता है इसको एक बार देख लेते हैं। 2 अनुपात का अर्थ होता है बटे में क्या लिखा हुआ है 5, तो 2:5 का अर्थ हुआ है कि 2/5। और क्या चीज़ है कि अनुपात को परिभाषित कैसे करेंगे हम लोग, तो 2 या 2 से अधिक राशियों का विभाजित करना, 2 या 2 अधिक राशियों को एक निश्चित भागों में विभाजित करना क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। ठीक, तो ये अनुपात की सिंपल सी परिभाषा है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन को किल करने वाले हैं। पहली बात और कि परसेंट की बात कर लेते हैं। ये अनुपात को आप किस में चेंज किए, भिन्न में। अनुपात को चेंज किए हो किसमें, भिन्न में। अगर मैं प्रतिशत निकालूं इसका, ठीक है, तो प्रतिशत निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, 100 से गुना करते हैं तो क्या निकलता है, प्रतिशत। तो 2:5 का प्रतिशत क्या होगा, 2/5 गुना 100% लिखे। अब इसको मैं किस में चेंज करूं, प्रतिशत में, तो 100% लिखा तो ये कितने बार में गया, 20 दूनी 40 बार, तो 40% आंसर होगा किसका, 2/5 का। भिन्न के रूप में क्या है ये 2/5, लेकिन प्रतिशत के रूप में इसी को कैसे लिख सकते हैं, 40%। अब इसको मैं क्यों बताया, अपने को क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों बताया। अब क्वेश्चन का एक प्रारूप कि आप अगर 50 नंबर में 42 नंबर पाते हो किसी सब्जेक्ट में, और सामने वाला 100 नंबर में कितना पा रहा है, जैसे 85 पा रहा है, 100 नंबर में कितना पा रहा है, 85 पा रहा है। अब किसका प्रतिशत ज़्यादा है, आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा है, ठीक है, ये बहुत अच्छा है, इसको कर देते हैं 44 कर देते हैं। 50 में कितना पाया, ये 44 नंबर पाया, ये पाया 100 में 85 नंबर। आप बोलोगे कि ये ज़्यादा होशियार है, कौन, 100 में जो 85 नंबर पा रहा है वो। तो पहली बात तो मैं इसके नंबर से मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन ज़्यादा होशियार है, मैं डिसाइड करूंगा इनके प्रतिशत से। अब प्रतिशत कैसे निकालते हैं, 100 नंबर में कितना पाया, ये 85, तो 85/100, ठीक, गुना क्या करेंगे, प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे प्रतिशत का निशान, गुना करके 100। वैसे यहाँ पे क्या होगा, 44 नंबर पा रहा है, मतलब मैं पा रहा हूँ, अगर मैं ये नंबर लाया हूँ तो 44 नंबर मैं पा रहा हूँ किसकी तुलना में, इस 50 नंबर की तुलना में। अब इसका प्रतिशत मेरे को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, गुना 100%। अब ये कितना आया, 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और 44 दूना कितना हो गया, 88%। मैं पाया हूँ 88%, जबकि ये कितना पाया है, 100 और 100 कैंसल आउट हो गए, अपने पास बचा कितना, 85%। तो जैसा कि आपको दिख रहा था कि ये ज़्यादा होशियार है, ये होशियार ना होके अपन होशियार है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 88% वाला ज़्यादा होशियार है जबकि 85% वाला कम होशियार है। बोलने का अर्थ यह है कि जो 44 नंबर पाया है वो ज़्यादा होशियार है बजाय किसके, जो 100 में 85 नंबर पाया उसके। अब इसी प्रतिशत पे आधारित प्रश्न को देखते हैं। प्रश्नावली 1 में चलते हैं। इसमें जैसे कि आपको प्रश्न दिख रहा होगा, एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज धीरेन्द्र 25 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो जाता है। महेंद्र 20 गेंद खेलकर 14 रन बनाकर पवेलियन लौटता है तथा रविंद्र 15 गेंद में 9 रन बनाता है। इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए। अब आपको अगर प्रतिशत का ज्ञान नहीं है तो आप क्या करोगे, इसमें जिसने सबसे ज्यादा रन बनाया, कौन सबसे ज्यादा रन बनाया हुआ दिख रहा है आपको, 19 रन वाला, क्योंकि 19 रन 14 रन और 9 रन है, तो 19 रन वाला सबसे ज्यादा रन बनाया करके लगेगा आपको। अब इस आधार पे आप तुलना नहीं कर सकते। अभी बताया मैं कि मार्क्स के आधार पे उसके इंटेलिजेंसी का निर्धारण नहीं किया जा सकता, आप प्रतिशत के आधार पे करेंगे। तो सबसे पहले अपना काम क्या रहेगा, यहाँ पे प्रतिशत निकालना। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे होगा, हल
क्या दिया है। कौन बोले, बल्लेबाज धीरेन्द्र 25 गेंद में कितना रन बनाता है, 19 रन। तो धीरेन्द्र 25 गेंद में कितना रन बनाता है, 19 रन। तो मैं बराबर करके लिख देता हूं, मैं कितना रन बनाया, 19 रन बनाया। ठीक है, अब देखो 25 गेंद में कितना बनाया है धीरेन्द्र, 19 रन। तो धीरेन्द्र का रन प्रतिशत क्या होगा, धीरेन्द्र का रन प्रतिशत, इसलिए धीरेन्द्र का रन प्रतिशत बराबर क्या मिल जाएगा। देखिए उसने टोटल कितना गेंद खेला, 25, और कितना रन बनाया, 19। तो 19 बटे क्या आएगा, ये 19 बटे 25। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये 25 बटे 19 लिखना है इसको, कि 19 बटे 25 लिखना है। मैं कैसे जाना कि 19 बटे 25 ही लिखना है। तो आप एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि बटे में वही आएगा जिससे आप तुलना करते हो, जिससे आप तुलना करते हो। जैसे 19 रन बनाया है, कितने गेंदों में बनाया है वो, 25 गेंदों में। मैं तुलना किससे कर रहा हूं, उस 25 गेंद से तुलना कर रहा हूं, इसलिए ये क्या आएगा, 19 बटे 25। अब प्रतिशत निकाल रहा हूं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, गुना 100। आगे ये आएगा 25 से कम 25, 25 चौक 100, ये प्रतिशत में आएगा ना। अब तो 19 चौक कितना हो गया, 76%। ठीक है, 19 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे, कितना मिलेगा, 76%। अर्थात धीरेन्द्र का रन प्रतिशत कितना है, 76%। अब देख लेते हैं किसके लिए। महेंद्र 20 गेंद खेलकर 14 रन बनाकर पवेलियन लौटता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब धीरेन्द्र की जगह में क्या आएगा, महेंद्र कितना गेंद खेलकर लौटता है बोल रहे हैं, 20 गेंद खेलकर, 20 गेंद में कितना रन बनाया, 20 गेंद में 14 रन बनाया, 14 रन बनाया। इसलिए क्या हो जाएगा, महेंद्र का रन प्रतिशत कितना मिल जाएगा, महेंद्र का रन प्रतिशत 14 बटे 20। फिर वही बात, 14 रन बनाए हो आप किसकी तुलना में, उस 20 गेंद को खेलने की तुलना में। तो गुना, अब प्रतिशत निकाल रहे इसलिए गुना 100%। ये कितना हो गया, 20 पंचे 100, 14 पंचे कितना हो गया, 70%। ठीक, अब और क्या चीज है कि रविंद्र 15 गेंद में 9 रन बनाता है। एक ठोक और है, अब रविंद्र तथा रविंद्र 15 गेंद में कितना रन बनाया, 15 गेंद में 9 रन बनाया, 9 रन बनाया। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए रविंद्र का रन प्रतिशत बराबर कितना मिलेगा, 9 बटे 15 गुना 100%। ठीक, यहां से क्या चीज होगा, इसको कैंसिल आउट करते हैं। अगर 3 पंचे 15 और यहाँ 5 तिया 15 में हो गए, 5 तिया 15 और ये कितने बार में जाएगा भाग 100 5 से कितने बार में भाग जाएगा, तो 20 बार में भाग जाएगा। 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। अब ये 3 एकम 3 और ये 3 तिया 9। इधर देखते हैं ये कितना आया, 3 एकम 3 और ये 3 तिया 9। तो इसका आंसर कितना मिल रहा है अपने को, 60%। तो अब तीनों में देख सकते हैं 76%, 70%, 60%। तो सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं, प्रतिशत के हिसाब से ही बात होगा। सबसे ज्यादा रन किसके हैं, 76% वाले का। किसका है, धीरेन्द्र का। अतः धीरेन्द्र का रन प्रतिशत सर्वाधिक है। अब जैसे कि प्रश्न में जो दिया था 19 रन जिसने बनाया था, वही क्या आ गया, इस बार आगे आ गया। तो आप इसके आधार पे तुलना नहीं कर सकते, 19 रन जिसने ज्यादा बनाया है वही सबसे अच्छा है करके। आप प्रतिशत के आधार पे तुलना कर पा रहे हो। तो धीरेन्द्र का रन प्रतिशत कितने आया, 76%, जबकि महेंद्र का रन प्रतिशत आया 70% और रविंद्र का रन प्रतिशत आया है 60%। तो सबसे अच्छा बल्लेबाज कौन हुआ, धीरेन्द्र इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। 100 मीटर की दौड़ में राम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हुए श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ दौड़ जीत लेता है। श्याम की गति कितनी थी। देखिए वो बता दिया अपने को क्या क्या चीज समझ में आ रहा है यहाँ से कि ये एक क्या है, 100 मीटर का कोर्ट है, 100 मीटर है, यहाँ पे दौड़ लगाना है। अब दौड़ लगाएगा तो कौन कौन है, पहले 100 मीटर की दौड़ में राम है वो कितने, उसका स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, राम का स्पीड अर्थात चाल कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और
की गति से दौड़ते हुए श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ दौड़ जीत लेता है। अब देखिए 5 मीटर पीछे छोड़ दौड़ जीत लेता है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। राम यहां से निकला, श्याम भी यहीं से निकलेगा। राम पूरा का पूरा जब 100 मीटर चल लेगा तो वो पहुंच गया, क्रॉस कर लिया ना इसको, इस बिंदु को क्रॉस कर लिया और जीत गया। तब क्या होगा, श्याम कितना दूर पहुंचे रहेगा, राम से 5 मीटर पीछे। प्रश्न में यह बोला जा रहा है राम जब 100 मीटर चला, 100 मीटर दौड़ा तो श्याम कितना दौड़ पाया होगा, 95 मीटर। ठीक, यही तो बोला गया प्रश्न में। अब थोड़ा सा सोचेंगे, अगर राम 20 सेकंड में यहां तक दौड़ा है तो श्याम भी 20 सेकंड में कितना दौड़ा रहेगा, 95 मीटर। ठीक है, क्योंकि समय एक ही साथ तो निकले थे और ये पहुंचा है उसी 20 सेकंड में, पूरा का पूरा क्रॉस कर लिया इस लाइन को, जबकि श्याम कहां तक पहुंचा, 95 मीटर। तो टी समय में राम कहां तक पहुंचा, अपने वांछित बिंदु तक पहुंच गया, जबकि श्याम कितना दूर भाग पाया था, 95 मीटर चल पाया था। तो एक बार लिखते हैं इसको कि माना टी समय में या टी सेकंड में, टी, अब यहां पे सेकंड नहीं क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है तो टी घंटे में लिखते हैं यहां पे मात्रक। टी घंटे में कौन, राम कितने मीटर की दूरी को बोल रहा है, 100 मीटर की दूरी को तय करता है। ठीक है, और राम का चाल कितना दिया है, राम का चाल है अपने पास 12 किलोमीटर प्रति घंटे। 100 मीटर की दूरी को किस स्पीड से बोल रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो लिखते हैं उसको 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, की चाल से तय करता है। ठीक है, अब इसी समय में जो श्याम है वो कितना चल पा रहा है, 95 मीटर। तो इसी प्रकार प्रश्नानुसार लिखते हैं, इसी प्रकार प्रश्नानुसार, क्या चीज समझ में आ रहा है, इसी प्रकार प्रश्नानुसार इस टी घंटे में, समय तो उतना ही है, तो इस टी घंटे में कौन, श्याम कितने मीटर, 100 मीटर नहीं, अब इस बार वो कितना चल पा रहा है, 95 मीटर। इसी टी घंटे में श्याम 95 मीटर की दूरी को, अब कितना चाल को ज्ञात करने बोला है, किसके, श्याम के चाल को ज्ञात करना बोलना है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, की दूरी को, मान लो आप उसका चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा में तय करता है। अब देखिए आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर मैं यहाँ पे चाल क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटे, तो चाल 12 बराबर दूरी क्या है 100 मीटर, तो 12 बराबर 100 बटे समय कितना है, टी घंटे। तो इसके लिए मैं एक समीकरण बना सकता हूं, वैसे ही इसके लिए एक समीकरण बना सकता हूं। उन दोनों समीकरणों को मेरे को हल करना पड़ेगा और क्या ज्ञात करना है बोला है, वो श्याम का चाल ज्ञात करने बोला है प्रश्न में श्याम की गति कितनी है बोला है ना, तो श्याम का चाल ज्ञात करने बोला है। तो क्या क्या आएगा यहां पे, फिर यहां से अतः श्याम के द्वारा लिया गया समय लिख सकते हैं या श्याम का चाल लिख सकते हैं, सॉरी राम के लिए है, अतः राम का चाल कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटे, बराबर क्या हो जाएगा आपका, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, ये कितना दूरी तय किया 100 मीटर, और ये क्या आएगा बटे समय को क्या माने हो आप, टी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मीटर में है 100 मीटर, ये किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में। यहाँ पर भी मीटर है और ये भी मीटर में है, तब आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है आगे। लेकिन हमेशा क्या किया जाता है, मात्रक को सेम रखा जाता है। मात्रक क्या है, यहाँ पर 100 मीटर के रूप में दिख रहा है, मात्रक को सेम रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर उसको जरूरत नहीं पड़ेगा सेम करने का। यहाँ से क्या क्या चीज समझ में आया, टी इक्वल्स टू कितना मिल रहा है 100 बटे 12। अब देखो टी है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, मात्रक घंटा। ठीक है, टी घंटे या फिर टी घंटा।
ठीक, ये हो गया आपका समीकरण 1। अब इसी प्रकार किसके लिए कर सकते हैं, श्याम के लिए, तथा श्याम का चाल को आप क्या माने हो, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x बराबर क्या मिल जाएगा। अब इसके लिए दूरी कितना है, 95 ना कि 100। श्याम कितना दूरी तय करता है, 95 मीटर, कितने घंटे में, उसी t घंटे में। तो यहाँ पे आएगा t, इधर सॉल्व करते हैं। अब ये क्या है, आगे क्या आएगा, ये आगे होगा t को इधर लाते हैं अपन, तो ये t इक्वल टू हो गया 95 डिवाइडेड बाई x, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 हो गया ये। अब समीकरण 2 और समीकरण 1 को जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, इसमें क्या है, t इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 12 है, इसमें है t इक्वल टू 95 डिवाइडेड बाई x है। तो एक तरफ t एक तरफ t, तो दोनों समीकरणों की हम लोग क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो दोनों समीकरण या फिर समीकरण 1 या 2 लिख सकते हो, समीकरण, दोनों समीकरणों की तुलना करने पर या तुलना करने से क्या क्या मिलेगा भाई अपने को। पहला समीकरण क्या बोला, पहला समीकरण t इक्वल टू 100/12 है, तो एक तरफ आएगा 100 डिवाइड बाई 12, और इधर भी क्या है, t इक्वल टू 95/x। तो RHS क्या है इसका, 100/12, इसका RHS है 95/x, तो इसको लिखेंगे 95/x। अपने को x का ही तो मान निकालना है। x क्या है, श्याम की गति है, तो x का मान क्या होगा, यहाँ से x का तिर्यक गुना इधर करेंगे, तो ये 12 का गुना उधर और 100 का बटे में हो जाएगा, तो 95 गुना 12/100। अब सॉल्व किया जाए इसको, तो ये 20 बार में भाग जाएगा 5 से, ये 19 बार में भाग जाएगा 5 से, और क्या बच गया, तो ये 4 तिया 12 और ये 4 पंचे 20। तो ये कितना आया, x इक्वल टू 19 तिया कितना होगा, 57/5। 19 तिया कितना हो गया, 57/5। अब देखो, जैसे कि इसका मात्रक किस में था, किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसका भी मात्रक किस में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटे। या तो इसको पूरा और सॉल्व किया जा सकता है, इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 5 एकम 5 और यहाँ पे 7 आया है, इसलिए 5 एकम 5, फिर से दशमलव करके यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे 5 चौक 20, तो 11.4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है कौन, राम। कितना दौड़ पाया, 95 मीटर ही बस दौड़ पाया वो। अगले प्रश्न को देखते हैं। गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है, यदि उसी फसल को महेश 9 दिन में काट सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काट लेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि जैसे 30 ईंट है और इस 30 ईंट को ए और बी व्यक्ति को ले जाना है। ए व्यक्ति एक दिन में कितना ईंट ले जा पाता है, तो 2 ईंट, जबकि बी कितना ले जा पाता है, तो 3 ईंट। मान लो ऐसा कुछ है। अगर बी काम नहीं कर रहा है, सिर्फ काम कर रहा है कौन, ए एक दिन में 2 ईंट ले जाता है, तो 30 ईंट ले जाने में उसको कितना दिन लगेगा, तो 30/2 कर दोगे, आप बता दोगे इसका आंसर क्या है, 15 दिन उसको लगेंगे, क्योंकि हर एक दिन क्या कर रहा है, वो 2 ईंट ले जा रहा है, तो 15 दिन लगेंगे उसको कितना, 30 ईंट को ले जाने में। अब इसकी बारी आती है, अगर मान लो कौन, ये बी जो है 3 ईंट, बी बस काम कर रहा है, ए काम नहीं कर रहा है, तब की बात है। बी क्या है, 3 ईंट ले जाता है एक दिन में, तो 30 ईंट को कितने दिन में ले जा पाएगा, तो 30/3 किए, ये ले जा पाएगा 10 दिन में। देखिए, जिसकी क्षमता ज़्यादा थी उसको कम दिन लगा है पूरा ईंट ले जाने में, जबकि जिसकी क्षमता कम थी उसको अधिक दिन लगा ईंट को ले जाने में। और अगर मान लो ये दोनों एक साथ काम करें, अब एक साथ काम करेंगे तो सिंपल सी बात है भाई कि 2 और 3 5 ईंट ले जाएंगे, कितने दिन में, एक दिन में, क्योंकि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो कितना ईंट ले गए एक दिन में इन लोग, 5 ईंट। यहाँ पर कितना ईंट है, 30 ईंट। तो ये 30 ईंट को कितने दिनों में ले जा पाएंगे इन लोग दोनों मिलकर, 5 छके 30 दिन में। अब फिर वही बात, जब ए अकेले काम कर रहा था तब उसकी तो टोटल कितने दिन लगाया, 15 दिन, जबकि बी अकेले काम कर रहा था तो वो लगाया 10 दिन, और दोनों मिलकर जब काम किए तो इन दोनों से कम आया कितना दिन, 6 दिन। अर्थात एकता में बहुत शक्ति होती है कि
एक साथ अगर काम करें तो काम क्या हो जाएगा, जल्दी निपट जाएगा। वैसे ही गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है, यदि उसी फसल को महेश 9 दिन में काट सकता है। अब देखिए गायत्री क्या की है, उसमें 12 दिन का समय ली, जबकि महेश क्या किया, 9 दिन का समय लिया। अब 12 दिन का समय लेने वाली गायत्री की कार्य क्षमता क्या होगी, कम होगी, तभी तो वो 12 दिन का समय ले रही है एक्स्ट्रा। अब इसके हिसाब से प्रश्न को बनाएंगे। इतना चीज अगर क्लियर है तो अब प्रश्न के रूप में चलते हैं। गायत्री द्वारा 12 दिन का कार्य, 12 दिन का कार्य बराबर क्या लिखेंगे, 1। अब 1 क्यों लिखे, अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन बहुत लोगों को। 1 का अर्थ होता है 100%, 100% है ना। तो ये क्या होगा, 100 और 100 क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए, तो बचा अपने पास क्या, 1। तो 1 इसलिए लिखे क्योंकि गायत्री क्या कर रही है, पूरा का पूरा काम कितने दिन में खत्म कर रही है, 12 दिन में, और पूरा का पूरा काम क्या होता है, 100%। तो यहाँ पे क्या लिख सकते थे, गायत्री द्वारा 12 दिन का कार्य बराबर 100%, और 100% का अर्थ क्या है, 1, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है 1। अब गायत्री 12 दिन में कितना कार्य कर रही है, 1 कार्य कर रही है, तो 1 दिन में, इसलिए गायत्री द्वारा कितने दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य क्या होगा भाई, ये 12 दिन उस पर जाएगा, तिर्यक गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/12, 1/12 भाग कार्य करेगी कितने दिन में, 1 दिन में। इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार किसके लिए है, इसी प्रकार महेश द्वारा कितने दिन में, 9 दिन का कार्य, 9 दिन का कार्य बराबर कितना आ जाएगा, 1 यूनिट, क्योंकि महेश क्या कर रहा है, 9 दिन में पूरा का पूरा कार्य खत्म करके दे रहा है, इसलिए किसके द्वारा, महेश द्वारा कितने दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य निकालूं, 1 दिन का कार्य निकालूं तो अब क्या आ जाएगा, 1/9, क्योंकि 9 तिर्यक गुना होगा इधर, तो ये क्या आ जाएगा, 1/9। अब ये तो हो गया अकेले काम करने का, 1 दिन का कार्य हुआ किसका, इसका अकेले काम करने का और इसका अकेले काम करने का। लेकिन मान लो दोनों जने क्या कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, तो वही तो बोला है प्रश्न में कि दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काट लेंगे। तो दोनों मिलकर 1 दिन, दोनों के द्वारा लिखते हैं यहाँ पे, दोनों के द्वारा 1 दिन का कुल कार्य, 1 दिन का कुल कार्य क्या हो जाएगा, देखिए 1 दिन का कार्य किसका, गायत्री का 1/12, जबकि महेश का कितना, 1/9। तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों जने मिल रहे हैं। तो 1/12 प्लस 1/9। अब इसको किसी को अगर सॉल्व करने नहीं आता तो आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ तिर्यक गुना कीजिए, कैंची काट गुना कीजिए। 9 का गुना 1 से 9 एकम 9, 12 का गुना 1 से 12 एकम 12, 12 और 9 का आपस में गुना कितना होगा, 12×9 108। ये कितना मिल गया अपने को, 12 और 9 मिल गया अपने को 21 बटे, ये कितना हो गया 108। इसको और सॉल्व करते हैं, 3 से भाग देते हैं, 3 सत्ते 21 और ये 3 तिया 9 और 1 यहाँ पे बचा है, 1 और 8 क्या हो गए 18, तो 3 छके 18। 7/36 काम करेंगे कौन, 1 दिन में काम करेंगे कौन, महेश और गायत्री। तो महेश और गायत्री क्या करेंगे, 1 दिन का कार्य क्या होगा 7/36। अगर ये 1 दिन का कार्य है, 1 दिन का कार्य कितना आया 7/36, तो पूरे दिन का कार्य, ठीक है, पूरा कार्य करने में कितना दिन लगेगा, इसको 36/7 उल्टा हो जाएगा। यहां पे लिखते हैं इसलिए पूरा काम करने में लगा समय, इसलिए पूरा काम करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या है 7/36, तो 1 दिन का काम है, तो पूरा काम करने में क्या हो जाएगा, इसको जस्ट पलट देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 36/7। 36/7 मतलब कि कितना हो गया ये, अगर आप इसको भाग देते हो 36 को 7 से, तो ये कैसे भाग जाएगा, 7 पंचे 35 और यहाँ पे आया शेष 1, तो ये क्या होगा 5 सही 1/7 दिन। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 5 सही 1/7 दिन। ये हो गया आपके पूरे
पूरे कार्य को करने में लगा दिन किसके द्वारा? जब दोनों मिलकर काम करेंगे तब। तो अगली क्लास में इसी टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। ये क्लास कैसा लगा आपको उसको बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।